लड़की सुंदर है, इसलिए उसका पड़ोसी जिसका नाम वांग है उस पर मोहित हो जाता है। वह उसकी कमर पकड़ता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, यहाँ तक कि उसे वहीं पैरों की मालिश भी करना चाहता है। लड़की ने अपने कपड़े पकड़े। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। वांग अपने पिता की उम्र के बराबर था और लड़की अपने दिल में अनिच्छुक थी, लेकिन वांग ने बिना कुछ कहे उसे राजकुमारी की तरह पुकारा। 3 सेकंड बाद लड़की वांग को धक्का देकर बाहर भाग गई, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके दादा, जिन पर वह हर चीज के लिए निर्भर थी, का निधन हो गया था। इस द्वीप पर सिर्फ दो परिवार हैं, एक लड़की का और दूसरा वांग का। लड़की ने कभी द्वीप नहीं छोड़ा। अब वह सिर्फ वांग की बात सुन सकती है। वांग ने उसकी देखभाल करने के नाम पर उसे अपने घर पर रख लिया। हर दिन करने के लिए बहुत सारा घरेलू काम है और उसे बूढ़े राजकुमार और वांग के लिए यह सब करना पड़ता है। जिंग उससे नाराज था, लेकिन लड़की के लिए वांग उसका एकमात्र सहारा था और उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन वांग व्यापार करने के लिए बाहर गया और लड़की पर एक काले भगोड़े ने हमला कर दिया। उसे लगा कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन काला आदमी बस भूखा था और कुछ खाना चाहता था। लड़की ने अपना दोपहर का भोजन दूसरों के साथ साझा किया और पैसे के रूप में एक सिक्का निकाला। यह पहली बार था जब लड़की ने पैसे देखे थे, इसलिए उसने ध्यान से इसे रखा। आदमी को घर ले गई और उसे अच्छा खाना खाने दिया, लेकिन काले आदमी ने बिना किसी शिष्टाचार के वांग की शिकार राइफल उठा ली और ले गया। लड़की को डर था कि वांग नाराज हो जाएगा और कुछ गलत कर बैठेगा। वह नहीं चाहता था कि दयालु लड़की को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने एक और नोट निकाला और कहा कि वह इसे खरीदना चाहता है। पैसे देकर लड़की फिर से राजी हो गई। काले आदमी ने अपना सामान लिया और तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसकी नाव में पानी टपक रहा था। काले आदमी के पास वापस जाकर लड़की से नाव को ठीक करने के लिए औजार मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से लड़की बाथरूम में थी और उसे आदमी के व्यवहार पर कोई संदेह नहीं था, इसलिए लड़की ने आराम से खुद को एक तौलिया में लपेटा और उसे औजार ढूंढने के लिए ले गई। थाई लड़की पुरुषों और महिलाओं के बीच शिष्टाचार को नहीं समझती थी और जितना अधिक वह इसे देखता था उतना ही उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने जल्दी से कोट लिया और लड़की को पहना दिया। उसे बताया कि वह किसी पुरुष के सामने अपने शरीर को उजागर न करे और अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष की गुणवत्ता पर भरोसा करे। दुर्भाग्य से लड़की यह सुनने के बाद भी नहीं समझी। वांग ने उसे एक सुंदर स्कर्ट खरीद कर दी और वह आज रात वांग के साथ एक ही कमरे में सोई। वांग को बगल की खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया और हर बार जब वह बाहर जाता तो वह उसे एक खूबसूरत स्कर्ट खरीद कर देता। इस समय वांग ने नजर डाली और लड़की द्वारा छिपाए गए पैसे पाए। उसने लड़की से पूछा कि पैसा कहाँ से आया और लड़की ने वांग को काले लोगों के साथ मुठभेड़ के बारे में बताया तो वह तुरंत गुस्से में आ गया और काले लोगों को मारने के लिए एक और बंदूक पकड़ ली। इस समय काले आदमी ने नाव की मरम्मत की थी और किनारे पर इंजन से निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने सुना कि नाव से निकलने में बहुत देर हो चुकी है तो वह केवल बंदूक लेकर द्वीप पर भाग सकता था। जब वांग पहुंचे तो उन्हें केवल छोटी नाव मिली। वह इतना क्रोधित था कि उसने सीधे नाव में कुछ और छेद कर दिए। जब तक काले लोग द्वीप नहीं छोड़ सकते तब तक वांग उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए वांग खुशी खुशी उस लड़की को ढूंढने के लिए वापस चला गया। वह उस काम को जारी रखना चाहता था जो उसने सुबह पूरा नहीं किया था, लेकिन लड़की को अभी भी याद था कि उसने उसके पैसे ले लिए थे, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और घर वापस चली गई। इस समय काला आदमी वांग पर टूट पड़ा। चूंकि वांग ने बंदूक लेकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए काले आदमी ने मौके का फायदा उठाकर उसकी दूसरी शिकार करने वाली राइफल छीन ली। उसे लड़की के पैसे नहीं चाहिए थे और फिर वह अपनी मशीन लेकर चला गया। वांग ने उसकी बातें सुनी और कुछ देर सोचा। अगले दिन उसने लड़की को पैसे लौटा दिए। वह थोड़े से पैसे के लिए लड़की को निराश नहीं कर सकता था। लड़की पैसे पाकर बहुत खुश हुई और काले आदमी को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ी। जब काला आदमी नाव की मरम्मत कर रहा था तो उसने वांग से बातचीत की। वांग आया और उसने देखा कि वह अजेय थी। काले आदमी ने उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और नाव की मरम्मत जारी रखी। काले और गोरे हमेशा विपरीत पक्षों पर रहे हैं, लेकिन वांग ने अश्वेतों के साथ भेदभाव नहीं किया और द्वीप पर अश्वेतों के मन में बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। अधिक मित्र
अधिक मार्ग के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि वे अस्थायी रूप से काले आदमी को तब तक अपने साथ रख सकते हैं जब तक कि उनकी नाव की मरम्मत नहीं हो जाती, और वे किसी भी समय निकल सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से काला आदमी इतना प्रतिभाशाली था और तेज धुन में बांसुरी बजाता था, और लड़की बेकाबू होकर लय में झूमने लगी। वांग अचानक सो गया, और जब काला आदमी सो रहा था तब उसने दोनों बंदूकें छीन लीं। वांग ने अपने कमरे में सो रही लिंग परिवार की लड़की को पर्दे को कसकर खींचते हुए देखा, और उसके बड़े हाथों ने धीरे से लड़की के दिखावे को दबा दिया। लड़की तुरंत जाग गई, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। मजबूत आदमी के पास मीठे सपनों का एक कटोरा था, और काले आदमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तीनों लोग एक बरसात की रात तक बहुत अच्छे से साथ रहते थे। जब वांग दो लोगों से मिले, काले आदमी ने दूसरे की आकृति को देखा और असहज महसूस किया, इसलिए वह भाग गया। निश्चित रूप से उनमें से एक वकील था और दूसरा एक पुलिसकर्मी था। पुलिसकर्मी ने वांग को बताया कि द्वीप पर एक काला आदमी भगोड़ा था। वांग ने चाहे जितना भी सुना हो, उसे द्वीप पर काले आदमी के बारे में सोचना पड़ा। दोनों ने लोगों को पकड़ने के लिए जल्दी से अपनी बंदूकें लीं, केवल यह पता लगाने के लिए कि काला आदमी भाग गया या नहीं। दिन ढलने के बाद दोनों व्यक्ति बिना रुके उस अश्वेत व्यक्ति की तलाश करते रहे, जबकि वकील लड़की से बातें करता रहा। उसे लगा कि लड़की अभी नाबालिग है और उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन लड़की, जो कभी द्वीप से बाहर नहीं गई थी, उसे यह भी नहीं पता था कि पढ़ाई क्या होती है। इस समय दुर्भाग्यवश काले आदमी ने पहाड़ के बीच में कदम रखा, लेकिन सौभाग्य से उसे वकील और लड़की ने देख लिया, जिससे वह और भी भाग्यशाली हो गया। वकील ने काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। उसने ध्यान से काले आदमी के घाव पर पट्टी बांधी और उसकी बातें सुनी कि कैसे उसे उसकी त्वचा के रंग के कारण फंसाया गया। गोरे लोगों ने उसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं सुनी। वकील ने कहा कि वह पूरी तरह से समझ सकता है कि वह काले आदमी को मुकदमा करने में मदद करेगा, लेकिन वांग और पुलिस अधिकारी जो वापस भागे, उन्होंने बिना कुछ कहे काले आदमी को बांध दिया। उसे उस लड़की ने छोड़ा जो शाम को टहलने के लिए निकली थी। वकील ने वांग को ढूंढा और उससे कहा कि वह लड़की को स्कूल ले जाएगा। एक आदमी के रूप में उसने आसानी से वांग के दिमाग को देखा और उसे चेतावनी दी कि लड़की अभी वयस्क नहीं हुई है। आप उसके वयस्क होने तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। अभी उसके साथ ऐसा क्यों करें? वकील लड़की को नाव पर चढ़ाने के लिए घाट पर ले गया। वांग ने नाव की मरम्मत करने का भी वादा किया। उसने खुद काले आदमी को नाव पर चढ़ाने में मदद की और नाव को समुद्र में धकेल दिया। उसने लड़की की तरफ देखा तक नहीं। वकील लड़की को अपने साथ ले गया। उसे समझ में आ गया कि उसे लड़की के जीवन के बारे में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। लड़की का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन जब तक वह वापस आने को तैयार है, वह हमेशा द्वीप पर उसका इंतजार करेगा।